हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज हम अपनी jQuery की थर्ड क्लास में ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी एक्सटर्नल jQuery फ़ाइल बनाकर उसको अपनी HTML फ़ाइल के साथ लिंकअप करवा सकते हैं। यानी कि हम एक सेपरेट फ़ाइल के अंदर jQuery का कोड किस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा ये कि हम document.ready फंक्शन को भी सीखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं अपना ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ और हमने जो लास्ट फाइल बनाई थी जिसमें हमने एक jQuery का फंक्शन अप्लाई किया हुआ था वो ओपन करता हूँ। तो इसमें से मैं jQuery का जो लास्ट ऑप्शन है उसको फंक्शन था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि document.ready फंक्शन बेसिकली काम क्या करता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं h3 टैग या h2 टैग मैं बना लेता हूँ और इसमें दिस इज़ h2 टैग। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं एक document.ready फंक्शन जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ, डॉलर साइन जो है वो jQuery सिंबल को का एक सिंबल है और इसके बाद जो हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं ये डॉम को रिप्रेजेंट करता है। डॉम से मुराद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका मतलब ये है कि जब मैं उसको ये बता रहा हूँ कि जब डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो जाए, जैसे ही हम अपना ब्राउज़र में वेब पेज ओपन करें, हमारा ब्राउज़र जैसे ही रेडी हो जाए, वेब पेज डॉक्यूमेंट रेडी हो, तो मैं उसको कहूँगा जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो तो रेडी के बाद हमारे पास दो ब्रैकेट्स के अंदर, इसको मैं आपको मैन्युअली लिख के दिखाता हूँ, डॉलर साइन और यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखने के बाद जैसे मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँ, यहाँ पर मैं डॉट देने के बाद उसको कहूँ कि अगर ये मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर इसकी जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, वो फंक्शन क्या है, मैं उसको फंक्शन दूंगा। यहाँ पे फंक्शन मैंने लिखा और इसकी भी स्मॉल ब्रैकेट्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, राउंड ब्रैकेट्स जो है वो ओपन एंड क्लोज करूँगा और साथ ही करली ब्रैकेट्स भी ओपन एंड क्लोज करूँगा और हमारा जो सारा का सारा कोड होगा वो करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमारा मैंने उसको ये डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही हमारा ये डॉक्यूमेंट रेडी हो तो हम उसके ऊपर एक फ़ंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो जो फंक्शन होगा जो हम काम करवाना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो कोड हमारा इधर आएगा जहाँ पे हमारा कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। तो अब मैं एक फंक्शन अप्लाई ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन वो किस पे करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक HTML का टैग चाहिए होगा। यानी कि हम एलिमेंट को पिक करेंगे तो उसके ऊपर वर्क करेंगे, जैसे कि हम CSS के अंदर करते थे। हम एलिमेंट को पिक करते थे, जैसे अगर H2 की हमने करनी होती थी तो हम यहाँ पे जैसे CSS की फ़ाइल बनी हुई है तो मैं इसको क्या करूँगा, H2 लिख कर और इसके अंदर मैं इसका सारा कोड अप्लाई कर सकता हूँ कि H2 का कलर जो है वो रेड कर दे। ठीक है, तो मैंने H2 को पकड़ा और इसको मैंने जैसे ही CSS के अंदर किया तो इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसके अंदर ये चाहता हूँ कि H2 को जैसे कोई क्लिक करे तो वो हाइड हो जाए, या जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है तो ये 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद हाइड हो जाए हमारा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सिंपल डॉलर साइन दूँगा और इसमें एलिमेंट को पिक करने का तरीका ये है कि आप डॉलर साइन के बाद डबल ब्रैकेट्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर उस एलिमेंट का नाम लिखें। जैसे मेरा यहाँ पर एलिमेंट का नाम है H2, ब्रैकेट क्लोज करें और डॉट के बाद उसके ऊपर जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, जो भी आपने फंक्शन अप्लाई करना है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको हाइड करवाना चाहता हूँ तो मैं हाइड लिख कर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दूंगा और सेमीकोलन बंद कर दूंगा। यहाँ पे सेमीकोलन लगाकर इसको कोड को ख़त्म कर दूंगा। हाँ, अब मैं इसको सेव करने के बाद जब मैं अपना डॉक्यूमेंट चेक करूँगा, ब्राउज़र चेक करूँगा तो वहाँ पे जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे हमारे पास कोई कोड नज़र नहीं आएगा, कोई टैग नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए कि मैंने उसको कहा है कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो तो H2 जो है वो हाइड रहे, तो इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारा डॉक्यूमेंट रेडी था लेकिन H2 हाइड है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इसको कहता हूँ कि स्लोली ये जो है वो हाइड हो, तो हम इसके अंदर डबल इन्वर्टेड के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इसको स्लो की ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ।
और यहाँ पर आकर मैं जैसे ही F5 करूँगा, पेज रिफ्रेश करूँगा, तो ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि स्लोली हाइड हो रहा है। पहले मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं लगाई थी तो ये डॉक्यूमेंट रेडी पर हाइड था, अब ये स्लोली हाइड हो रहा है। इस तरीके से आप इसको फास्ट भी हाइड करवा सकते हैं, ये उसकी निस्बत थोड़ा सा फास्टली हाइड हो गया। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से टाइमिंग भी रख सकते हैं। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो टाइमिंग रखने के लिए आपको डबल या सिंगल कोट्स नहीं डालनी होगी, आप सिंपल इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी कोट्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2000 लिखता हूँ, 2000 मीन 2 सेकंड्स, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें ये आपके 2 सेकंड में हाइड हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको 3 से 4 सेकंड कर सकते हैं। 4000 को करेंगे तो ये 4 सेकंड्स में हाइड होगा। तो आप इस तरीके से इनको हाइड और शो करवा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको document.ready फंक्शन की समझ आ गई होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक न्यू टैग H2 का इस्तेमाल यूज़ करता हूँ, दिस इज़ अनदर H2 टैग, और मैं इसको सेव करने के बाद जैसे मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये दोनों H2 टैग्स को जो है ना वो हाइड कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी एक H2 टैग को हाइड करवाना, तो उसके लिए हमें सिलेक्टर्स और ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर्स वगैरह को यूज़ करना होगा। तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। सो इस तरीके से हम document.ready के अंदर इस तरह अपना फंक्शंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक एक्सटर्नल jQuery की फ़ाइल बनाकर इसके साथ अटैच करना चाहेंगे। एक तो हमारी लाइब्रेरी की फ़ाइल इसके साथ ऑलरेडी अटैच है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि एक एक्सटर्नल जो है वो jQuery की जो फ़ाइल है वो हो और इसके साथ मैं अटैच करवा दूँ, ताकि हमारा jQuery का जो कोडिंग है वो एक एक्सटर्नल फाइल में रहे और इसमें सिर्फ हमारी HTML रहे, जिस तरह हम CSS के साथ करते थे। CSS की भी हम एक एक्सटर्नल फाइल बना लेते थे। तो jQuery की हम एक्सटर्नल फाइल बनाने के लिए मैं सिंपल एक न्यू पेज खोलता हूँ, jQuery के लिए जावास्क्रिप्ट का पेज बनाता हूँ और इसमें मैं वो सारा कोड अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से डॉक्यूमेंट से लेकर, ठीक है। यहाँ पर मैं आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसमें मुझे स्क्रिप्ट कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कोड इसी के अंदर चलेगा। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के लिए मैं उसको सेम लोकेशन पर सेव करूँगा ताकि मुझे लिंकअप करवाने में कोई मसला पेश ना हो। तो मैं यहाँ पर इसका कोई नाम लिख देता हूँ, जैसे code.js, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। और सिंपल यहाँ से मैं इसको कोड को रेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सोर्स अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर सोर्स देता हूँ कि कहाँ पर है ये। यहाँ पे मेरी code.js है, क्योंकि ये सेम लोकेशन पर है इसलिए मुझे लोकेशन ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ी। तो मैं सिंपल code.js दे देता हूँ और इसको सेव करने के बाद जैसे ही मैं इधर आके रिफ़्रेश करता हूँ तब भी मेरा कोड अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक एक्सटर्नल jQuery की फ़ाइल इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम CSS की फ़ाइल अटैच करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस में समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस, मेरे स्काइप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे विया फ़ोन भी बात कर सकते हैं।